इस वक्त देश में एक नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और वो नाम है छांगुर बाबा का। इस मामले में हर दिन रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे खुलासे जिसे जानकर हर कोई हैरान है, क्योंकि जिस प्रदेश में ये मामला सामने आया है वहां का कानून व्यवस्था हर कोई जानता है और उस कानून व्यवस्था से हर कोई वाकिफ भी है। दरअसल आपको बता दें, छांगुर बाबा को लेकर अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह खुलासा अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि यूपी में अवैध धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट और उसमें 2047 तक जो इस्लाम देश बनाने की बात सामने आई, भला वो कैसे संभव है। सवाल कई हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नगेंद्र भाटी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में ये क्या हो रहा था। नगेंद्र जी, जो 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात आई है, इस्लामिक देश बनाने की बात आई है, आप इसे कैसे देखते हैं और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन से छांगुर बाबा को पकड़ा गया है, एटीएस की गिरफ्त में जिस दिन से वो है, उस दिन के बाद से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो नया खुलासा है वो ये है कि जो ये पूरा गैंग था, इसका उद्देश्य ये था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, यानी गजवाए हिंद की जो बात की जाती है उसी के रास्ते ये सब लोग चल रहे थे। और आप देखिए कि एक तरफ जो भारत की सरकार है वो क्या लक्ष्य लेकर चल रही है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, ठीक है। दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो गजवाए हिंद का सपना लेकर चलते हैं और देश को, जब देश अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा आजादी का, उस वक्त वो लोग ये सपना देख रहे हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और जिस तरह से किया जा रहा है, आप देखिए कि हजारों की तादाद में जो हिंदू हैं उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। और जो खुलासे अभी हुए हैं, इसको आप इस तरह से समझिए कि जो फंडिंग आ रही है वो आ रही है छांगुर बाबा जैसे लोगों को, जिसमें कि आप ये गैंग कितना बड़ा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग काम कर रहे हैं। 3000 से ज़्यादा जो इस गैंग में लड़के हैं वो हिंदू नाम रखकर, हिंदू पहचान के साथ जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ये धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। आप देखिए कि जो अभी तक जांच में आया है, हजारों की तादाद में जो हिंदू हैं, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, इसमें क्या है, इन लोगों ने जो ये गैंग है ये किस तरह से काम करता है कि एक तो इसमें मिशनरियों से भी इसमें सेटिंग की हुई है छांगुर बाबा ने, कि जो आपका ईसाई धर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनसे ये लोग डाटा शेयर करते थे कि कौन लोग बीमार किस घर में ज़्यादा हैं, किस घर में ज़रूरतमंद लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर किस घरों में, वो लिस्ट आने के बाद फिर उन पर काम किया जाता था। और आप देखिए कि किसी को प्रलोभन देकर, किसी को डराकर, किसी को पुलिस का खौफ दिखाकर, इस गैंग में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो लोग कन्वर्ट नहीं होते थे, उन पर वो यौन शोषण का आरोप लगाने की धमकी देते थे। तो कई लोग डर से भी इसमें हुए। धीरे धीरे खुलासे इसमें हो रहे हैं और आप देखिए कि अभी जो ये नेक्सस है ये और कहां तक पहुंचता है, ये एक बड़ी देखने वाली और दिलचस्प बात होगी। क्योंकि हम 2047 में इस्लामिक देश की बात कर रहे हैं और औरैया की वो युवती थी जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया। खुलासे तो बहुत है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये मामला सामने आया था कि ये बाबा पहले भिक्षा मांगने का काम करता था, जो कुछ ही सालों में इतना विकसित कैसे हो गया। वो मुंबई गया, मुंबई में आने के बाद उसने खुद को पीर घोषित कर दिया, बहुत सारी बातें आई। तो कुछ सालों के अंदर इतना बड़ा नेक्सस, प्रशासन पर भी कई सवाल तो उठेंगे ना, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, देखिए आप ये देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी शासन है और यहाँ ये माना जाता है कि जो इस तरह की हरकत करते हैं, चाहे वो माफिया हैं, चाहे इस तरह से कन्वर्जन का काम करते हैं, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आप देखिए कि जब से इस मामले का खुलासा हुआ है, इसके बाद जो इनकी करोड़ों की संपत्ति थी
इस बाबा की, उसको जमींदोज कर दिया गया है पूरी तरह से। और जो इनके करीबी हैं उनकी भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उस पर भी जांच की जा रही है और अगला कदम उसी को लेकर होगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात सुरभि ये है कि जो लोग, देखिए ऐसा नहीं है कि कट्टरपंथी एक ही तरफ है, दोनों तरफ हैं, लेकिन जो सनातन धर्म में हैं वो लोग सिर्फ कहते हैं, इधर आप देखोगे तो ये करते हैं। अभी आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बिहार में जो अभी अधिवेशन हुआ था उसमें भगवाए हिंद की बात की गई थी, लेकिन ये लोग पहले से उस पर काम कर रहे हैं और गजवाए हिंद के अपने सपने को पूरा करने के लिए हजारों लोगों को, चाहे उसमें लड़कियां हैं, चाहे उसमें गरीब और दूसरे लोग हैं, उनको कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आप जहां सोच रहे हैं वो इस पर पहले से काम कर रहे हैं। हालांकि अभी जो जांच हो रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि जो पूरा नेक्सस है इस पर अब सख्ती से काम किया जाएगा। और अभी आप देखिए यूपी के ही शाहजहांपुर में भी एक और मामला इसी तरह का आया है। तो जो खाड़ी देशों की तरफ से फंडिंग आती है जिसमें कि कई सौ करोड़ का फंड आया है, आप देखिए कि जो इंसान कुछ सालों पहले तक सड़कों पर खाक छानता था, ये कोई पत्थर के नग वाली अंगूठियां लोगों को देता था, वो एकदम से पीर पैगंबर बन गया खुद ही, और लोग उस पर यकीन करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज लोगों को दुनिया भर के कष्ट हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, और जो ये ऊपरी चक्कर का जो होता है, ये इन सब चीज़ों से जब आदमी घिरा होता है तो उसको आप जैसे सब्जुबाग दिखाएंगे। और चार लोग, क्योंकि ये तो पूरा गैंग था, इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो ये, उनको जो माइंड वॉश किया जाता था ना, उसमें बताया जाता था कि देखो ये लोग पहले जब हिंदू धर्म में थे ये परेशान थे, ऊंच नीच छुआछूत दुनिया भर के इन लोगों पर थे, लेकिन अब इनके पास पैसा भी आया है, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। तो बहुत तरह से जो माइंड वॉश किया जाता था, ये एक पूरा बहुत बड़ा गैंग है। और इस पर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को बल्कि भारत सरकार को भी सख्ती से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अभी तो एक खुलासा हुआ है, इसमें ना जाने कितने लोग और कहां दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। भाटी जी, इसमें नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ कहा जा रहा है और खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन ये नेक्सस तो बहुत बड़ा है, इसे तोड़ेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से जांच हो रही है, सबसे पहले नेक्सस को तोड़ने से पहले तो छांगुर बाबा को तोड़ना पड़ेगा, जो इनके साथ के जो गैंग में लोग हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वहां से बात आएंगी उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। ये देखो, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि बाहर के मुल्कों से हिंदुस्तान में कन्वर्जन के लिए पैसा आता है। और पहले जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में होता था वो ईसाई मिशनरी जो होते थे, उनकी तरफ से बहुत दलित, शोषित और पिछड़े लोगों के साथ उनको बहला फुसला कर, प्रलोभन देकर उनकी तरफ से किया जाता था। लेकिन यहाँ तो लव जिहाद भी है, यहाँ जो मिशनरी कर रहे थे उस मिशन पर भी ये लोग हैं, उस आधार पर भी किया जा रहा है कि भाई जिसको प्रलोभन दे के किया जाए। और सबसे बड़ी आप बात ये देखिए कि जिस तरह से सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था, योगी सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था बटोगे तो कटोगे, तो उसका अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग मतलब निकाला, लेकिन उसका मतलब एक यही है कि यदि आप जातियों में बटोगे तो इस तरह से कटोगे। और देखने को मिल रहा है अब जिस जो अभी खुलासा हुआ है उसमें आप देखिए कि जो ब्राह्मण बेटियां हैं उनको धर्मांतरण के लिए अलग जो इनको फंडिंग आती थी वो अलग है, उसी तरह से सिख बेटियों के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है। तो पूरा अरबों करोड़ों की फंडिंग इसमें हो रही है विदेशी धरती से, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस मुद्दे को भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर लेना चाहिए और वहां भी उठाना चाहिए। भाटी जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि जो विपक्ष के नेता हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं, अब क्योंकि इस्लामिक देश की बात हुई तो वो कुछ नहीं बोलने को तैयार है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वो सड़कों पे उतरते हैं, संसद में हंगामा करते हैं, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर कोई नहीं बोलेगा, ऐसा क्यों? अभी आप उठा के देखिए, जो बिहार से लेटेस्ट जो बयान आया था धीरेन्द्र शास्त्री का, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चलेगा।
और उन्होंने ये कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र होने की जो शुरुआत है वो होगी। उसके बाद दुनिया भर के जो मौलवी हैं उनको आपने टीवी डिबेट में देखा होगा, लेकिन और वो हर जगह कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये इससे आपसी भाईचारा टूटता है, ये होता है वो होता है। लेकिन बड़े लेवल पर भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, उस पर कोई भी मौलवी ये नहीं कह रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है। अगर कहीं 2-4 चुटपुट केस आते हैं वो भी घर वापसी के, यानी वो पहले थे हिंदू ही, दूसरे धर्म में चले गए, वहां से फिर वापस आ रहे हैं, उसको लेकर बवाल होता है। लेकिन हजारों की तादाद में, और अब तो ये भी हो सकता है कि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़े। जब आप समझिए कि लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह की संख्या इसमें आगे निकलकर आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें दबाव जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे मुस्लिम मौलवी हैं या उनमें भी जो बड़े पदों पर होते हैं, उन पर भी दबाव बनाना चाहिए, हमारे साधु संतों को भी और सरकार को भी, कि अब इस मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोलते हैं, या इसके लिए इस्लाम में क्या कहा गया है, यह भी तो स्पष्ट होना चाहिए। इस्लाम की खूबसूरती का बहुत बखान करते हैं, तमाम बातें बोलते हैं, लेकिन जब वास्तविक में बोलने की बात आती है तो विपक्ष नहीं बोलता। खैर ये तो स्वाभाविक होगा ही। तो भाटी जी आप हमारे साथ बने, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एटीएस लगातार इस मामले में खुलासे कर रही है, 5 जुलाई को गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा खुलासा यही है कि 2047 में जो इस्लामिक देश की बात सामने आई, उसमें अब और क्या क्या एंगल जुड़ेंगे, ये नेक्सस कितना बड़ा है, बहुत कुछ अभी और जानने को मिलेगा।